लोग लड़ाई को लड़ने का तंज किए, क्योंकि इसमें जमीन का जो जितना कागजात की बात है ये तो सब अंचल से खेला होता है। अंचल से खेला था, तो अंचल अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग एसटी जमीन को खरीद सकता है। जब कोर्ट परमिशन नहीं दे रहा है तो फिर वे कौन होता है अंचल को परमिशन देने वाले? वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये लोग अनुमंडल अंचल को भी घेरने का काम बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो सचेत इस आंदोलन से नहीं होते हैं तो हम लोग उस अंचल को भी घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए संविधान बना है, वहाँ साफ लिखा गया है कि आदिवासी जमीन आदिवासी की नहीं बचेगा, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? हमारा इतिहास चेंज हो जाएगा। आज मेरा सबसे बड़ा पहचान जमीन है, और इसमें साफ कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो गैर मुस्लिम जो है यहाँ के कब्जा हमारे आदिवासी जमीन में कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे सीएनटी में भी जिक्र किया गया है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ले सकता है, तो फिर यहाँ गैर आदिवासी कैसे मेरा जमीन को खरीद सकता है? इस तंज पे आज हम लोग पूरे तमाम आदिवासी संगठन रांची आकर, और हमारे यहाँ के जो संगठन है काफ़ी एक्टिव है, और हम लोग उसी के तंज पर काम करने का इच्छा जगह है कि भाई बिल्कुल जो आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी लूट रहा है सरकार उसको एकदम बचा। हम लोग के तरफ से कोई काम नहीं कर रहा है। अगर सरकार बीडीओ डीसी सीओ का अगर कह दे तो एक जो अपना ब्लॉक में बीडीओ सीओ जो नाम चेंज कर दे रहे, खतियान को चेंज कर दे, तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोग मिले हुए हैं, यहाँ का जो मंत्री संतरी है लोग मिले हुए हैं, उनके तंज पर ये लोग आज यहाँ खुले में जमीन का लूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाज हम लोग के लिए आज बहुत बड़ा चुके हैं, और अब हमेशा इसको त्याग घर में त्याग दे दिए हैं कि भाई कफन बांध के निकले कि जब तक हमारा जमीन नहीं बचेगा तो फिर हम लोग भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम लोग इस तंज पे लड़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी लूट रहा है, इसका बारे में तो आपने बताया, तो आदिवासी को ही आदिवासी जमीन लूटता है, उसका बारे में क्या बोलना? देखिए ये लोग कहीं ना कहीं पांजिटो चेंज कर देता है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे लोग भी इनसे उसका बारे में क्या? कहीं न कहीं हमारे लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। आज ये ज़मीन में आकर वो लोग अगर प्लॉट में घर बना रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़मीन में आज जब तक अगर हमारे घर के लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो अगला भी नहीं आएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उन लोग को पहचान लिए हैं, और समाज भी उनको बहिष्कार करने का काम कर रहा है। अगर वो लोग समय रहते नहीं सुधरते हैं तो वो लोग फिर समाज जो दंडित देने का काम करेगा वो समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग उनको आगाह करते हैं कि भाई समय है, सुधर जाओ और अपने समाज के लिए लड़ो। ठीक है, और कौन जमीन बेचा, कैसे बेचा? चलिए बोलिए नाम सबसे बात। मेरा नाम दशमी किस्पट्टा है और हम हुसीर में रहते हैं, और मेरा कोई नहीं है बाप भाई, हम अकेले हैं। आप ही लोगों का जमीन है? हाँ, 125। कितना प्लॉट संख्या? 1670। आपका कितना रकबा है? 63 डिसमिल। किनके नाम पर खतियान में दर्ज है? भक्ता उरांव। तो आप किस में आते हैं खतियान में? भक्ता उरांव का पोती है। आपका पोती? हाँ, पोती 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 है। हाँ, तो लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, मुसलमानों के द्वारा। आप लोग जमीन बेचे हैं? आप जमीन नहीं, बेचे कि नहीं? नहीं बेचे हैं। आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं, तो ये जो जमीन अभी है वो किसके नाम पे है? भक्ता उरांव का नाम। वो कौन है आपके? दादू। तो जो जमीन बेचा है वो आपको बताए थे कि हम जमीन बेच रहे हैं? नहीं, तो आप बातचीत करने की कोशिश किए उनसे? हम लोग बातचीत किए थे, मना भी किए थे, लेकिन वो लोग नहीं माना। रसीद कट रहा है आप लोग? हाँ। रसीद कट रहा है ना? दीदी आप ये बोलिए ना कि किस तरीके से आपका जमीन को कौन कब्जा कर लिया, कब कब्जा किया, पूरा कहानी आप एक लाइन में बोलिएगा। बोलिए। भानु राव जो है ना मेरा फुफेरा भाई, वही मुसलमानों के द्वारा उसका आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना दिया है और पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना दिया है। यहाँ हुसीर का एड्रेस देके उसी के अनुसार पर उसको दलाल लोग बैठा के ले जाता है यहाँ वहाँ, और कुछ पैसा वैसा दे देता है। उसी के अनुसार पर वो ज़मीन को दिखा उखा के पैसा ले लेता है और ज़मीन को एग्रीमेंट करवा लेता है। जो मुसलमान आपकी जमीन लिए हैं, कभी आपसे बातचीत हुई? नहीं बात हुआ। आप कौन हुए? हम बगल के। हाँ,
तो आप लोग यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आ रहे थे जब ये इस तरीके के बना रहे थे तब? हम लोग आए थे रोकने के लिए, मना भी किए थे तो ये लोग नहीं माना। क्या बोल रहे थे? बोल रहा कि हम लोग बात कर लिए हैं मुसलमान लोग से, हम लोग को मुसलमान लोग दिया है कहते। तो थाना में इसका शिकायत नहीं कर दी? थाना में भी किए थे। थाना में किए हैं? कब थाना गए थे? थाना हो रहा है 15-20 दिन। थाना वाला लोग भी यहाँ आया था और मना किया था, तो उस दिन काम रोका था 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद केस उस किए थे जमीन का जब इस तरीके का? हाँ पहले केस किया हुआ था। जब केस हुआ तो ये जमीन तो उसके बाद भी बना रहा था? हाँ उसके बाद भी बना रहा है। तो गाँव वाला लोग आया है अभी? हाँ अभी गांव वाला लोग है और बाहर से भी है। मतलब आप गाँव वाले लोगों से मदद मांगे हैं कि मेरा जमीन पे क्या बता, हाँ मदद मांगे हैं, सब मदद के लिए नहीं आता है। कितना आपको लग रहा है कि आपके साथ जाती हो रहा है? कितना संघर्ष कर रहे हैं? मेरे साथ तो दीदी बहुत ये हो रहा है। धमकी भी मिलता है क्या? हाँ बोलता है कि इसका कोई नहीं है तो क्या कर लेगी अकेले, इस टाइप का। हाँ कब्जा करने आए हैं हम लोग, मतलब बचाने आए जब बचाने आए हैं। धमकी भी देता है दादी उन लोग? धमकी देता है और आके मना करने से भी मना नहीं होता है। वो लोग मानबो नहीं करता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? हम लोग का जमीन हम लोग खरीदे हैं से बोलता है। हम लोग किस दिन नहीं जानते हैं, कोई बेचा है नहीं बेचा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जमीन दलाल इसमें लगल रहता है। तो थाना में कंप्लेंट नहीं करना? थाना में कंप्लीट करने से दलाल लोग पता नहीं, दलाल में सबसे खरीद लिया है कि क्या कर लिया है। थाना को हम लोग तो बोलते हैं कि चलिए कोर्ट कचहरी भी, कोर्टों कचहरी में वैसे ही बोलता है कि यहाँ पर हम लोग। तो थाना वाला आपका बात नहीं सुनता है? थाना वाला का बात सुनेगा? दलाल सबका बात सुनता है ये लोग। बार बार मेरा नाम पोखली उराव है। अक्सर राजधानी रांची में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर आदिवासी परिवार अपनी जमीन को बचाने के लिए कहेंगे। आज आप लोग आज पहुंचे हुए जमीन बचाने के लिए। जमीन हम लोग का है तो नहीं बचाएंगे? हाँ बताएंगे। आप लोग का है जमीन? जमीन हम ही लोग का है ना, आदिवासी लोग का है तो हम ही लोग का न है, तो हम लोग तो बचाएंगे को। तो हम लोग नहीं जान रहे कौन दलाल सब है, उसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपना जमीन है तो कुछ उपाय से तो बचाने की कोशिश तो करेंगे ना। यहाँ पे तब आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आ रहे थे मनाने के लिए, तो न वो लोग नहीं मान रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 जन आने से मानेगा वो लोग? हम लोग खरीद लिए हैं बोलता है। धमकी देता था। धमकी उनकी जाओ अपना कागज लेके आओ तब हम लोग छोड़ेंगे, वैसा बोलता था। तो हम लोग भी करता था क्या? गाली भी देता? गाली बहुत देता है वो लोग, गाली गलौज भी देगा, मार पीट के धमकी उनकी सब देता है। आप लोग अपना जमीन कब्जा करने आए हैं? कब्जा करने आए हैं, तोड़ फाड़ तो जरूर करवाएंगे। कोई उपाय नहीं करने से दलाल लोग थोड़ी मानेगा वो लोग। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। क्या कहेंगे? आज लगातार जमीन बचाते हुए आप लोग दिख रहे हैं। देखिए आज यह विडम्बना बोलेंगे, अलग झारखंड बना था कि आदिवासी का हित होगा। एक बहुलक राज्य के रूप में इस झारखंड को जाना जाता है, 5वीं अनुसूची का यह राज्य कहा जाता है, लेकिन यह विडम्बना आदिवासी को न्याय पाने के लिए कोई आदिवासी संगठन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे न्यायालय विफल हो चुकी है, यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो विफल हो चुका है। आज जो हम लोग दस्तुदीमी किस्पोट्टा जी है, उनका यह जमीन है, उनके पीछे ना उनका भाई है ना कोई है, केवल एक वंशज बच्चे हैं। और उनका जो भानु उरांव जी है, वो उनका ननिहाल का फूफा जी का उनका लड़का है, और वो गलत तरीका से कागज बना के जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम को ये जमीन बेचने का काम कर रहा है, यह गैर कानूनी है। यहाँ पे जिस तरह CNT एक्ट लागू है, CNT एक्ट का साफ उल्लंघन करते हुए, क्योंकि गैर आदिवासी जमीन हमारा आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। लेकिन आज उनका हिम्मत देखिए, तो यह कहीं ना कहीं यह सिस्टम हम लोग मंशा को समझते हैं। और आज आदिवासी समाज 10वीं किस्पोट्टा को जो दर दर भटक रही थी, आज पूरा आदिवासी समाज उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। और अगर जिस तरह से आप लोग
आदिवासियों का जमीन हड़पने का कोशिश करते हैं तो निरंतर आदिवासी संगठन उसका मदद करेगा और जहां भी इस तरह का मामला आता है तो निश्चित तौर पे खबर करने का करिए और आदिवासी समाज निश्चिंत उस पर कार्रवाई करेगा। तो क्या यह जमीन को गैर आदिवासी लोग इसको कब्जा कर रहे थे? बिल्कुल, यह जो खतियान का जमीन है 125 खाता संख्या है, जिसका प्लॉट संख्या 1670 लगभग 63 डिसमिल यह जमीन है। और जिस तरह से यहाँ पे कब्जा, आज जो इतना बहुमंजिला यहाँ पे मकान बनने का जो काम चल रहा था, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के माध्यम से, कहीं ना कहीं थाना और प्रशासन के माध्यम से जब वो निराश हो जाते हैं तो वो आदिवासी संगठन के सामने आते हैं और आदिवासी समाज ने आज निश्चित तौर पे उनको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। और कहीं वैसे गैर आदिवासियों को भी आगाह करते हैं कि आप ऐसे आदिवासी जमीन पे जो गिर नजर डाले हैं तो उस पर सचेत रहिए, वरना आदिवासी समाज ST/SC के तहत भी हम लोग इसको कार्रवाई करने का काम करेंगे। सीओ और कर्मचारी जो जमीन का नेचर को चेंज करता है उसका देखिए, आज सीओ अपना जो तनख्वाह और वेतन है ना उसको साइड रख के जो दलाली कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा अगर दलाली अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग हैं। जिस तरह से चाहे सीओ बोले चाहे थाना बोले, जिस तरह से लगा हुआ रहता है जो जमीन दलालों का, और जो आम जनता को गेट का बाहर रखा जाता है, किसी से छिपा हुआ चीज नहीं है। आज ऑफिस में उन लोगों घंटों मीटिंग चलता है किस चीज का, कहाँ का जमीन को कहाँ बेचना है, कहाँ फेरबदल करना है। आज ऑनलाइन में इतना फेरबदल कर दिया गया है कि उरांव का जमीन को कोई गैर आदिवासी का नाम चढ़ गया, तो मुंडा का जमीन को कोई गैर आदिवासी नाम चढ़ा लिया कहीं है। तो आप पता चल रहा है कि ऑनलाइन के भी माध्यम से आज आदिवासी जमीन को हड़पने का प्रयास है। और कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार भी आज विकल्प हो चुकी है कि हम आदिवासियों का जमीन और उनका हित के लिए हम पहल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आह्वान करते हैं समाज से भी कि अपना रक्षा स्वयं करे और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आदिवासी समाज अपना रक्षा स्वयं करेगा, क्योंकि उनका जो रूढ़िवादी व्यवस्था था वो निश्चित तौर पे हम लोग को व्यवस्थित और उसको सशक्त बनाने की जरूरत है। मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी अगुआ। क्या कहेंगे आप लोग रामगढ़ से रांची का जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं जमीन बचाने को लेकर के? देखिए, आपको पहले तो जोहार करेंगे। और हम लोग आज यही कारण है कि हम लोग आज जिस तरह झारखंड में आदिवासी एक हो चुके हैं, ये काफ़ी हमारे युवा भी अब समझ चुके हैं कि भाई आज हमारे ज़मीनों के लोग कब्जा कर रहे हैं, गैर आदिवासी लोग। इससे काफ़ी उग्र है हम लोग, और हम लोग को आज ज़मीन ही नहीं बचेगा तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ, हमारा इतिहास चेंज हो जाएगा। आज मेरा सबसे बड़ा पहचान ज़मीन है, और इसमें साफ कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो गैर मुस्लिम जो है यहाँ के कब्जा हमारे आदिवासी ज़मीन में कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे CNT में भी जिक्र किया गया है कि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी, तो फिर यहाँ गैर आदिवासी कैसे मेरा ज़मीन को खरीद सकता है। इस तंज पे आज हम लोग पूरे तमाम आदिवासी संगठन रांची आकर, और हमारे यहाँ के जो संगठन है काफ़ी एक्टिव है, और हम लोग उसी के तंज पर काम करने का इच्छा जगह है कि भाई बिल्कुल जो आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी लूट रहा है उसको एकदम बचाना है। तो हम लोग को सरकार भी यहाँ हम लोग के तरफ से कोई काम नहीं कर रहा है। अगर सरकार BDO DC CO को अगर कह दे तो एक अपना ब्लॉक में BDO CO जो नाम चेंज कर दे रहे, खतियान को चेंज कर दे, तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोग मिले हुए हैं, यहाँ का जो मंत्री संतरी है लोग मिले हुए हैं, उनके तंज पर ही लोग आज यहाँ खुले में ज़मीन का लूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाज हम लोग के लिए आज बहुत बड़ा योगदान है कि भाई आज एक इकट्ठा हुए हैं, और ये लड़ाई जैसे भगवान बिरसा मुंडा जिसने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, आज हम लोग उसी के तंज पर सारे काम करेंगे। और उन जो लोग ऐसा गैर आदिवासी लोग मेरा ज़मीन को खरीद रहे हैं उनको एक सूचना भी है। और भाई ये बहुत लंबा लड़ाई लड़ने वाले हैं हम लोग, और इस पर आगे भी चलता रहेगा। इस तरह का मामला में हम लोग सभी चाहे कितनों दूर भी जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन आदिवासी को ज़मीन बचाने के लिए हम लोग आगे निकल चुके हैं। और अब हमेशा इसको घर में त्याग दे दिए हैं कि भाई कफन बांध के निकले कि जब तक हमारा ज़मीन नहीं बचेगा तो फिर हम लोग भी नहीं बचेंगे, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी लूट रहा है, इसका बारे में तो आपने बताया। तो आदिवासी को ही आदिवासी जमीन लूटता है, उसका बारे में क्या बोलना? देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं टो चेंज कर देता है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे लोग भी इनसे उसका बारे में क्या? कहीं ना कहीं हमारे लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। आज ये ज़मीन में आकर वो लोग अगर प्लॉट में घर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो फिर उसमें पकड़ेगा। बोलिएगा
आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद चोर है चोर है खाता संख्या चोर है चोर है प्लॉट संख्या 1600 चोर है